हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। ओल्ड साड़ी रीयूज करके हम ये घरारा सेट बनाने वाले हैं, जिसमें कुर्ता पार्ट 1 में मैं बता चुकी हूँ। अब हम इस वीडियो में घरारा कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें अस्तर लगेगा, जिसको 4 फोल्ड करके हम रख देंगे। फिर हम वेस्ट टू नी की लेंथ सबसे पहले मार्क करेंगे, जो कि हमारी होगी 18 इंच, और उसमें से हम बेल्ट की लेंथ माइनस करेंगे। आपका बेल्ट जितने भी इंच का है 1 इंच 1.5 इंच उतना आप माइनस कर दीजिए। फिर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट के लिए हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि हम उसमें इलास्टिक डालने वाले हैं। तो उसके लिए मेजरमेंट होगी हिप डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 फोल्ड पे है, और प्लस 2 इंच मार्जिन। और इसी मेजरमेंट हम क्रॉच पे भी मार्किंग करेंगे। ये दोनों मार्किंग हमारी इक्वल होगी। फिर ये 2 इंच आगे बढ़ा देंगे हम। नी राउंड के लिए हम नी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मार्जिन ऐड कर देंगे उसमें, और इस तरीके से ज्वाइन करके यहाँ पे कर्व दे देंगे। सबसे पहले हम लेंथ मार्क करेंगे, लेंथ माइनस 1 इंच। फिर हम हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, वेस्ट के लिए भी और क्रॉच के लिए भी इक्वली ले लेंगे। फिर हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे, उसमें एक कर्व दे देंगे। नी राउंड के लिए नी राउंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंच हाफ इंच लूजिंग दे देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है घेर के साथ। जो भी हमारा नीस के नीचे घेर जाएगा, घुटने के नीचे का जो हमारा घेर होगा, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो फुल लेंथ, वेस्ट से लेके बॉटम तक की फुल लेंथ जो होगी, उसमें से हम वेस्ट टू नी की लेंथ माइनस करेंगे, और जो भी बचेगा वो हम नी से लेके बॉटम तक के घेर के लिए ले लेंगे। और इस तरीके से हम इसे प्लेस करेंगे। बॉटम से 3 इंच मार्किंग करके एक कर्व दे देंगे, इससे गोलाई आएगी घेर में। फिर हम कमर से लेके ये मार्किंग तक ज्वाइन करेंगे, और ये जो मार्किंग है उस पे हम कट कर लेंगे, तो हमारा घेर हमें मिल जाएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है, जो कि हमारी साड़ी थी। इसको भी 4 फोल्ड कर लेंगे और उस पे अपर पोर्शन रख के कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। कमर की तरफ जो जॉइंट होगा वो भी हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पे अस्तर को पिनअप करना है, क्योंकि हम इसे स्टिच करेंगे। वो स्टिचिंग हम किस तरीके से करेंगे वो देखने के लिए आप वीडियो में आगे तक बने रहे। अब ये दूसरे पोर्शन में भी सीधी तरफ हम अस्तर लगाने वाले हैं। अब जो घेर के लिए हम साड़ी की कटिंग करेंगे, वो हम ले लेंगे नी राउंड और मार्जिन से दुगना, डबल या उससे ज़्यादा। दुगने से कम नहीं लेना है, घेर की बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी। इस तरीके से हम रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। हमारे नीस की तरफ जो जॉइन आएगा उसके लिए और नीचे से फोल्डिंग के लिए जो भी मार्जिन रहेगी वो आप ऐड करना ना भूलें। अब हम इसमें क्रॉच जॉइन करने वाले हैं दोनों पोर्शंस में। सीधी तरफ अस्तर लगाया है, क्योंकि ये स्टिच करने के बाद हम सीधा कर लेंगे तो अस्तर अंदर की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से हमें दोनों पोर्शंस में कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। जहाँ पे भी कर्व है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। दोनों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम इसे सीधा कर लेंगे। इससे क्या होगा, क्रॉच में एक फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से ये नीट एंड क्लीन लगेगा और इसके धागे निकलना बंद हो जाएगा। अब हम इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे, इससे एक अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। हर तरफ से हम इसे स्टिच कर लेंगे ताकि अस्तर इसमें अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमारी स्टिच लग चुकी है। इसी तरीके से हमें दूसरे पोर्शन में भी अस्तर अटैच कर लेना है। तो इसे अब हम रख देंगे और दूसरा पोर्शन ले लेंगे।
तो ये देखिए हमने दूसरे पोर्शन में भी स्टिच लगा ली है। अब हम एक की सीधी तरफ दूसरी की सीधी तरफ इस तरीके से रखते हुए पिन अप कर लेंगे और हम यहाँ पे 1/2 इंच पे जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें ये दोनों तरफ 1/2 इंच पे जॉइन कर लेना है। और यहाँ पे आप डबल स्टिच ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे तो स्टिचिंग अच्छे से बैठ जाएगी। ये हमारे दोनों क्रॉच हमने जॉइन कर लिए हैं। अब इसके आगे देखिए इसमें फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया आई है। अब इस तरीके से इसे ओपन करना है तो ये हमारा पैंट का शेप रेडी हो जाता है। ये नीज तक का शेप रेडी है। अब यहाँ पे लगेगा घेर और ऊपर बेल्ट लगेगा। तो अब हम जो घेर है वो रेडी करेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो इसके ऊपर रख के हमें घेर बनाना है। ये नीज की तरफ का फैब्रिक है, उसमें लगेगा हमारा मेन फैब्रिक। इस तरीके से स्टार्टिंग में हम 1 से 1.5 इंच जो भी हमारी मार्जिन है उसमें घेर के लिए प्लीट्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से हम छोटे छोटे गैदर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे प्लीट्स लेके इस तरीके से हम गैदर्स बना लेंगे। अगर आपको इस तरीके से गैदर्स नहीं जम रहे, डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप इस तरफ सिर्फ साड़ी के फैब्रिक पे एक सीधी बड़े बड़े टाकों से स्टिच लगा लीजिए, रनिंग स्टिच, और उसे धीरे धीरे से गैदर्स करना स्टार्ट कीजिए। वो भी आपके लिए आसान ट्रिक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सारे फैब्रिक में गैदर्स बना लिए हैं और जैसे हमने स्टार्टिंग में प्लेन रखा था उसी तरीके से हम एंडिंग में भी 1 से 1.5 इंच पे प्लेन रखने वाले हैं। ये देखिए इतना प्लेन रखेंगे और फिर बचे हुए गैदर्स हम लगा लेंगे। तो ये हमारे गैदर्स लग चुके हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर के लिए भी गैदर्स लगा के रेडी कर लेना है। तो अब ये दोनों पैरों के लिए गैदर्स तैयार है। अब हम जो हमारा नी राउंड है पैंट का उसमें ये अटैच करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसे फैला देंगे और अटैच कर लेंगे। इसमें भी आप डबल स्टिच ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको ध्यान से इसे स्टिच करना है। ये मैंने 1/2 इंच पे स्टिच किया है और उतना ही 1/2 इंच मैंने मार्जिन भी रखी है फाइनल लेंथ के आगे। तो दूसरी तरफ भी हम हमारा घेर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दूसरे पैर में भी घेर अटैच कर लिया है। आप डबल स्टिच ज़रूर कीजिए। तो ये घेर अटैच हो चुका है। इसके बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देखिए अब हमें इसे अच्छे से उल्टा कर लेना है और सेंटर टू सेंटर इसे जॉइन कर लेना है ताकि स्टिच करने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखे, ऊपर नीचे ना हो। और जितनी भी हमने मार्जिन रखी थी उतनी हम मार्क कर लेंगे और जॉइन करना हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे ताकि ये जो है अच्छे से जितना भी जॉइंट से वो प्रॉपरली एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और यहाँ से जहाँ से नी राउंड है
घेर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग करके स्टिच करेंगे ताकि घेर अच्छा आए, क्योंकि अस्तर का फैब्रिक हम हमेशा कम लेते हैं और घेर हमारा ज़्यादा होता है। अगर हम एक साथ स्टिच करेंगे तो उसका लुक बहुत ही गंदा आएगा और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम मेन फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी हम डबल स्टिच करेंगे। तो ये हमारी स्टिच हो चुकी है। हमें अस्तर के बॉटम में भी फिनिशिंग देनी है। ये देखिए, अच्छे से फिनिशिंग से स्टिच हो गई है। अब हम जो साड़ी का कपड़ा है उसमें स्टिच देने वाले हैं। तो अस्तर को इस तरीके से अच्छे से पीछे कर लेंगे और दोनों फैब्रिक्स को, दोनों कोनों को अच्छे से एक दूसरे की ओर रखते हुए इस तरीके से हम इसे स्टिच लगा लेंगे। अब इसे स्टिच करते वक्त अस्तर के ऊपर स्टिच नहीं जानी चाहिए। जो एंड होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टिच अस्तर के ऊपर ना जाए। इस तरीके से आपको अच्छे से रखना है और लास्ट में आप डबल स्टिच कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा घेर पे भी स्टिच लग चुका है। हमें दूसरे पैर पे भी इसी तरीके से स्टिच लगा लेनी है। अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ये देखिए, ये हमारी दूसरी पैर पे भी स्टिच लग गई है। इसे भी हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी पैंट का बेस रेडी हो चुका है। अब जो अस्तर है उसमें हम बॉटम से इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। हमारा अस्तर हमेशा मेन फैब्रिक से 1.5 से 2 इंच कम होता है, इसलिए हम अस्तर को कम लिया है और मेन फैब्रिक को ज़्यादा लिया है। अब इसी तरीके से दूसरे पैर में भी स्टिच लगा लेंगे। आपको अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें और एंड तक ज़रूर देखें। आपको फाइनल लुक भी बहुत पसंद आएगा। तो ये हमारा घरारा रेडी है। अब हमें इसमें बेल्ट ऐड करना है। तो जो वेस्ट राउंड हमारा है वो मेजर कर लेंगे हम और उतने ही मेजर का हमें फैब्रिक कट करना है। ये देखिए 21.5 आता है, तो हम 22 का फैब्रिक कट करेंगे क्योंकि हमें इसे जॉइन करना होगा एक साइड में। इस तरीके से ये दोनों तरफ हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसमें बेल्ट के लिए अटैच करेंगे। ये देखिए, अंदर की तरफ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। एक तरफ मैंने अंदर की तरफ अच्छे से रख लिया है। अब ध्यान रखें, अब इसे हम स्टिच करते हुए जाएंगे। प्रॉपरली दोनों का ये सिंगल लेयर ही होना चाहिए। अगर आप बेल्ट में कैनवास या अस्तर अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उससे एक स्टिफनेस अच्छी आएगी।
ये साड़ी का कपड़ा अच्छा खासा स्टिफ है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये हमारा वन साइड स्टिच हो चुका है। अब हमें इसे बाहर की तरफ लेके स्टिच करना है। एक छोटा सा फोल्ड देके इसे इस तरीके से हमें रखना है और पूरे राउंड में इसे इसी तरीके से स्टिच करते जाना है। ये बेल्ट आप उतने ही विड्थ का बनाए जितना आपका इलास्टिक का विड्थ है। अगर आपका इलास्टिक का विड्थ और भी बड़ा है तो आप बेल्ट की हाइट बढ़ा लीजिए। इस तरीके से हमने इलास्टिक के लिए बेल्ट स्टिच कर लिया है और लास्ट में हम एक गैप छोड़ेंगे 1 से 1.5 इंच की, जिसमें से हम इलास्टिक इंसर्ट कर सके। अब हम इस गैप से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 26 इंच, तो उसके लिए हम इलास्टिक लेंगे 22 इंच, जिसमें से हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में भी जाएगा। तो अगर आपको हाफ इलास्टिक और हाफ कैनवास लगा के बेल्ट बनाना है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में आप बताइए, मैं वो वीडियो भी बना के आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो कैसे इलास्टिक लगाते हैं। अब हम इसमें एक बड़ी सी सेफ्टी पिन ऐड करके इस तरीके से हम इलास्टिक इसमें लगाएंगे। ये देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो ये एक तरफ से हमें इलास्टिक अंदर जाने नहीं देना है, जब तक दूसरी तरफ से बाहर ना निकले दोनों इलास्टिक हमें साथ में सिला लेने हैं। और इलास्टिक ट्विस्ट ना हो अंदर, इसका भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक लगा लिया है। अब ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का, इसमें हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे। अब ये स्टिच लगा के हमारी हो चुकी है। अब हम इसे अंदर की तरफ रख देंगे। ये देखिए, ये हमारा इलास्टिक हो चुका है। अब जो गैप हमारी ओपन है उसमें हम स्टिच लगा के बंद कर देंगे। तो ये हमारे साड़ी से गरारा सेट यहाँ पे हमारा बनके रेडी होता है। तो इसका फाइनल लुक देखिए, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा और ये आप किसी फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऐसे ही और आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। और आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आप और क्या क्या मेरे वीडियोस से सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।